नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हम चर्चा आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति की करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी कैसे चुनाव लड़ने जा रही है यह भी साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मंथन और चिंतन हो रहा है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ चलेंगे। महज कुछ ही महीनों में जनता अब दोनों ही प्रदेशों में अपना मुखिया चुनने जा रही है। इस चुनावी समर में आज हम मध्य प्रदेश के कुछ चेहरों पर चर्चा करेंगे जो कह रहे हैं कि लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 72 घंटे पहले की बात है जब हमने मध्य प्रदेश के बीजेपी दिग्गजों को लेकर चुनाव लड़ने की संभावना जताई थी, जो 100% सच साबित हुई। आज हम एक बार फिर से उन्हीं 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों पर सार्थक संवाद करने जा रहे हैं जिनको दिल्ली से आदेश मिला है कि आप मध्य प्रदेश का 16वीं विधानसभा का चुनाव लड़िए और सत्र जो होगा वो बीजेपी के विधायक बतौर सत्ताधारी विधायक बनकर सदन में पहुंचे। और इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन कौन बतौर विधायक बनकर जाने के लिए तैयार है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सांसदों को मैदान में उतार दिया है, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बड़े लोगों को मैदान में इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि शिथिलता थी। एक चुनाव ऊपर नहीं उठ रहा था और ऊपर नहीं उठ रहा था, इसके पीछे का एक कारण यह है कि जो पुराने चेहरे हैं उन्हें देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थक चुके थे। इसलिए नए चेहरे अगर बतौर मुख्यमंत्री उनको लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनमें एक ऊर्जा निकल कर आएगी और वो मौजूदा में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव जितना बड़ा होता है, चुनाव जितना ऊपर होता है उतना आसान हो जाता है। चुनाव जितना नीचे होता है, उदाहरण के तौर पर सांसद का चुनाव आसान होता है, नीचे आते हैं तो विधायक का चुनाव उससे कम आसान होता है, और नीचे जाइए तो फिर जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का, सरपंच का या फिर पार्षद का ये चुनाव टफ होते चले जाते हैं। कांग्रेस भी अब लड़ाई की स्थिति में बनी हुई है। अब इन लोगों के सामने किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा इसका इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो चेहरे थे जिन्हें टिकट दे दिया वो आपने देख लिया, लेकिन कुछ और चेहरे हैं। इसमें 3 और चेहरे आपके सामने दिखाई देंगे। उन 3 चेहरों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हां, 3 और चेहरे हैं। बी डी शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं, इसके साथ साथ केपी यादव जो कि गुना से सांसद हैं, बी.डी. शर्मा खजुराहो से सांसद हैं और केपी यादव गुना से सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। गुमान सिंह डामोर वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। 3 सांसद और हैं जो अभी चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि प्रदेश के संयोजक होने के नाते 66 वर्ष के नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। बी.डी. शर्मा कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बी.डी. शर्मा भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बी.डी. शर्मा जबलपुर की एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बी.डी. शर्मा मुरैना की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये सब रूपरेखा तैयार की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि वो चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, इस पर मंथन चल रहा है। केपी यादव को बोला गया था कि आप चुनाव लड़िए, अपनी एक विधानसभा तय कर लीजिए, लेकिन केपी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी साफ दुश्मनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक राजनीतिक मुखालफत उनकी दिखाई दे रही है। इसलिए अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका विरोध किया जाएगा, उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और उन्हें चुनाव हरवाया जाएगा। इसलिए वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस लोकसभा में या उस जगह पर प्रभाव बहुत ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। मुझसे राजनीतिक दुश्मनी निकाली जाएगी, ये बात उन्होंने पार्टी आलाकमान को बता दिया। फिर भी सूची का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तमाम इतने सारे नेता जो कि खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, गणेश सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, रीति पाठक चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उदय प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जितने भी सांसद आप दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भले ये कह रहे कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी सहमति थी। उन्होंने कह दिया था कि हाँ मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। यही स्थिति प्रहलाद पटेल की भी थी। केवल 2 ऐसे सांसद थे जिन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने सहमति दे दी थी कि हाँ हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी के सांसदों ने कहा था कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, बाकी आपके ऊपर है। उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया था, पार्टी आलाकमान ने उनको टिकट दे दिया। ये अंदर की कहानी है, जो अंदर की बात है मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ विधायक, कुछ सांसद हैं जो कड़ी फाइट में हैं। रीति पाठक टक्कर है, क्योंकि वहां पर केदारनाथ शुक्ला ने खुली चेतावनी दे दी। और मजेदार बात है कि केदारनाथ शुक्ला से अब तक पार्टी के किसी बड़े नेता ने बात नहीं की है।
प्रदेश अध्यक्ष ने बात नहीं की, संयोजक ने बात नहीं की, मुख्यमंत्री ने बात नहीं की, संगठन महामंत्री ने बात नहीं की कि भैया आप पार्टी की बात को मानो, ये पार्टी का फैसला है, आप पार्टी के लिए काम करो। इसीलिए वो आहत हैं कि अगर मेरा टिकट कट गया है तो फिर मुझसे बात तो कीजिए, मुझे बताइए तो पार्टी मेरा सम्मान कैसे रखेगी। लेकिन अभी तक इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। यही स्थिति कुछ हालांकि कोई परेशानी प्रहलाद पटेल को नहीं होगी नरसिंहपुर से, लेकिन फिर भी वहां पर भी कुछ विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। गाटरबाड़ा में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट की, उनका टिकट कट गया है। वो किस तरीके से लेंगे, अभी बैठक को दौर चल रहा है। थोड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं, आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। यही स्थिति जबलपुर में राकेश सिंह के सामने है। वहां भी टफ फाइट है क्योंकि 2 बार के विधायक हैं वहां पर, और 2 बार के जो विधायक हैं वो मंत्री भी रह चुके हैं, जनता के बीच जा चुके हैं। वहां पर क्या स्थिति होगी, संघ और संगठन को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है, तीसरी सूची में क्या होने वाला है? तीसरी सूची में 3 सांसद और हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। बीडी शर्मा भी हैं, जिनमें केपी यादव भी हैं, गुमान सिंह डामोर भी है। 3 सांसद के बारे में चर्चा चल रही है कि इनको पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का क्या होगा? लंबे समय तक सत्ता में बैठे लोग मंत्री बने रहे, उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे लोग हैं मंत्रिमंडल में जो चुनाव हारने की स्थिति में, बहुत से ऐसे लोग हैं मंत्रिमंडल में जिन्होंने कार्यकर्ताओं को भाव नहीं दिया, बहुत से लोग हैं मंत्रिमंडल में जिन्हें सत्ता का घमंड हो गया है, बहुत से लोग हैं मंत्रिमंडल में जिन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे लोगों का टिकट कटने वाला है, ऐसे लोगों का पत्ता साफ होने वाला है। लिस्ट बन चुकी है, करीब 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनका इस विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी उनको टिकट काटेगी। इसके साथ साथ बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, करीब 100 विधायकों के आसपास हैं बीजेपी के, 106 विधायक, उसके बाद 28 सीटों के बाद जो चुनाव हुए थे 28 सीटों के बाद, और बीजेपी के तमाम सारे सिंधिया समर्थक जीत गए हैं। करीब 2 दर्जन विधायकों के टिकट कटने वाले। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि वो क्या कहेंगे। एक संकेत मैं आपको देना चाहता हूं, केंद्रीय नेतृत्व तो एक अलग स्थिति में है, अलग भूमिका में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर विधायक तक साफ तौर पर यह कह दिया है कि पार्टी की जो लाइन तय होगी उस पर आपको चलना होगा। इफ बट पसंद नहीं है, पार्टी के खिलाफ जो भी जाएगा पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और पार्टी ऐसे लोगों को ध्यान में रखेगी कि क्या करना है। आप सोचिए, तो ऊपर से लेकर नीचे तक संकेत साफ है, यानी कि 2 दर्जन विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखा देता हूं। मैयर में सभी जानते हैं कि मैयर में चुनाव जीतने की स्थिति में नारायण त्रिपाठी हैं, किसी भी पार्टी से लड़ जाएं। यहां तक कि उनके दबाव में बीजेपी ने मैयर को जिला बनाने की बात भी मान ली थी। उनकी कुछ और शर्तें भी थी, पार्टी के प्रदेश स्तर के नेतृत्व के साथ उनकी बात हो चुकी थी, और यह तय हो गया था कि सांकेतिक तौर पर उनकी बात को मान लिया जाएगा और बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया कि इस तरह का व्यक्ति जो पार्टी को धमकी दे रहा है वो नहीं चलेगा, टिकट काट दिया, दूसरे व्यक्ति को वहां से चुनाव में खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग कौन हैं जिनको टिकट कटने वाला है? ऐसे लोग जो जनता के बीच नहीं गए, ऐसे लोग जिनका सर्वे में नाम नहीं आया, ऐसे लोग जो मंत्रिमंडल में या अपने क्षेत्र में विधायकी में रहे और माल काटने में लगे रहे। उन्होंने पूरा फोकस अपना माल काटने में लगाया, भ्रष्टाचार करने में लगाया। सबको पता है, लाइसेंस से लेकर और सरकारी योजनाओं तक कितना भ्रष्टाचार हुआ है सबको पता है। दिल्ली को एक रिपोर्ट है, तमाम सर्वे के बारे में दिल्ली को जानकारी है कि आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है। और कोई भी विधायक और कोई भी मंत्री जो गर्दन टेढ़ी कल कर चलते हैं, अगर वो इस गलतफहमी में हैं कि उनका टिकट नहीं कटेगा, तो वो अपनी गलतफहमी जितनी जल्दी हो सकती है वो दूर कर लें। वो कुत्ता पाल लें, लेकिन गलतफहमी को बिल्कुल ना पालें, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व बहुत दूसरे मूड में, और नीचे का एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक या बड़े पद तक बैठा व्यक्ति अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर लें, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है। एन केन प्रकारेण वो चुनाव जीतना चाहती है, और चुनाव जीतना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि तमाम सर्वे के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंची है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
मध्य प्रदेश में सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार में बैठे लोगों के चेहरों की एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए हम अब चुनाव जीतने पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। हमें चेहरों की चिंता नहीं है, कौन व्यक्ति कहां जुड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति किसके दरबार में हाजिरी लगा रहा है, कौन व्यक्ति किस समाज से है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आने वाले समय में जो मैं कह रहा हूं वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएगा। ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो कि मंत्रिमंडल में हैं, उनकी टिकट कटने वाले हैं कि उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। ऐसे दिग्गज विधायक जो अपने क्षेत्र में हुंकार भरते रहे हैं, पार्टी सोच भी नहीं सकती है उनके टिकट काटने की, ऐसे लोगों का टिकट कट जाएगा। नए चेहरों को मौका मिलेगा, संगठन से जुड़े लोगों को मौका मिलेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। उनमें कुछ कांग्रेस से जुड़े लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज से जुड़े लोग होंगे, जो संकेत देखते नजर आएंगे। आप देखिए, इंतजार कीजिए, आपको तमाम तस्वीरें आने वाले समय में पता चल जाएगा। और मेरी इस खबर को नजर बना के देखते रहिए। मैंने पहले भी बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले कहा था कि 8 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिनमें मंत्री भी होंगे, वो लड़े। और अभी भी जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर से देखिए, बात वही होगी जो मैं कह रहा हूं। चलिए मध्य प्रदेश से आगे निकल